Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai extended his greetings during the 76th National Cadet Corps Day. He praised the NCC cadets for the parade march, aero modeling show and horse riding event on Sunday. Addressing the gathering, CM Vishnu Deo Sai said he feels energetic when he is among them. Saying that unity in diversity is the beauty of India, Sai said the NCC shapes youths, inculcates discipline among them and also motivates them to join the army. The motto of the NCC is unity and discipline, he said. Claiming that the world is praising India, the Chhattisgarh Chief Minister said youths are playing a key role in this. India is the youngest country in the world, and today, he said, the entire world is praising India's achievements. Youth have the biggest participation in these achievements, he said. देखिए, एक तो आज एनसीसी दिवस है और ये 76वां एनसीसी दिवस है और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है यहाँ पर एनसीसी दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश के भी कैडेट्स यहाँ पर आए हैं और अच्छा समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज मिला के करीब 27,000 कैडेट्स हैं। तो मैं सभी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नवंबर महीने का अंतिम रविवार है और जैसा कि सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीना अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं और अपने मन की बात में ऐसे लोगों को देश के सामने, समाज के सामने लाते हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और कई नई चीजों को बताते हैं। नया नया नवाचार जो लोग करते हैं उसको देश के सामने लाते हैं और जिसका लाभ देश को मिलता है। और आज यहाँ हमारा सौभाग्य है क्योंकि एनसीसी दिवस में हम शामिल हुए थे और मन की बात भी सुनना था। यहाँ पर पुलिस विभाग के ऑफिसर्स कैंप में आकर आज मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुने हैं और कई बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर देश के लोगों से शेयर किया है। एक तो आप डिजिटल अरेस्ट की बात किए हैं तो उसके विषय में भी कई लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसमें एक जो व्यक्ति अवेयर कर रहे हैं उनको देश के सामने में लाया है और इससे हम लोग को सतर्क रहना है, ये बताए हैं। और उन्होंने किताबों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त बताया है। तो किताबों से भी मनुष्य को दोस्ती रखना चाहिए। उसी तरह से ओमान में किस तरह से भारत के लोग अपनी संस्कृति को वहां पर सहेजे हुए हैं, जो भारतीय वहां पर पुराने समय में जाके बस गए हैं उनको भी आज देश के सामने में रखे हैं। और उन्होंने एक चीज और बताया है कि जो देश अपने इतिहास को संजो के रखता है वो देश समृद्धशाली होता है। और स्लोवाकिया में जो उपनिषद हैं हमारे हिंदू धर्म के, उनको हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसको भी आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में रखे हैं। और जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है, सभी लोगों से उनका आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनके साथ लगाएं, नहीं है तो उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा करके पेड़ लगाएं। और इसका असर विदेशों में भी है, विदेश के लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और एक आज गौरैया के संरक्षण पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया है। गौरैया सबको मालूम है, छोटी चिड़िया है और सबके घरों में कितनी चहचहाट के साथ घर का वातावरण अच्छा ये चिड़िया करती है, तो उसका भी संरक्षण संवर्धन हो, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इस तरह से आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अनेक बातों का उल्लेख किया है जिसका हम सब लोगों को अनुसरण भी करना चाहिए।